बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरार अली और आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली। नाज़रीन, अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल मौजूद है लेकिन आप अदालत में इसके गवाह पेश नहीं करते, तो याद रखें कि आपका केस बिल्कुल नहीं है, आपका केस वहीं ख़त्म हो गया। जी हाँ, सिर्फ एग्रीमेंट का होना, डॉक्यूमेंट का होना काफ़ी नहीं, कानून कहता है कि इसे दुरुस्त तरीके से प्रूव करना भी इंतहाई लाजमी है, वरना सुप्रीम कोर्ट में भी आपके हक में फैसला नहीं होगा। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के हालिया और अहम फैसलों को आसान अल्फाज में आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपको अपने रोज़मर्रा के कानूनी मामलात में रहनुमाई और मुआवनत हासिल हो सके। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक नहायत अहम फैसले CPLA नंबर 1035/22 और 1104/22, जिसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने 3 मार्च 2006 को सुनाया। इस केस के हक़ाइक़ ये हैं कि एक शख्स ने दावा किया कि इसने सितंबर 2000 को एक एग्रीमेंट टू सेल किया, रकम मुकम्मल अदा की, पावर फॉर अटारनी भी हासिल कर लिया, मगर बाद में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हुई तो फ़रोख्त मुकम्मल ना की गई, जिस पर इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा सिविल कोर्ट में दायर कर दिया। ट्रायल कोर्ट, एपलेट कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके हक में फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को एक बुनियादी नुक्ते पर परखा, क्या ये एग्रीमेंट टू सेल कानून के मुताबिक साबित भी होता है या नहीं। अदालत ने वाज़ह किया कि आर्टिकल 17 और 79 QSO 1984 के मुताबिक अगर किसी दस्तावेज पर गवाह मौजूद हैं, अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, तो इन गवाहों को अदालत में पेश करना लाजमी है, वरना वो दस्तावेज लीगली प्रूव नहीं होती। इस असूल को अदालत ने अपने मुतअद्दिद फैसलों में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शामिल किया, जहां वाज़ह किया गया कि अटेस्टिंग विटनेसेस पेश ना किए जाएं तो डॉक्यूमेंट नाकाबिल एतबार हो जाता है। इसी तरह मुस्मात हयात बीबी वर्सेस रेहाना अफजल अली खान 2014 SC पेज 794 में अदालत ने कहा कि गवाहों की अदम मौजूदगी, अदम पेशगी जो है वो इंतहाई दावे के लिए मुज़र है। ये असूल भी तय किया गया कि माली और प्रॉपर्टी मामला से मुतल्लिक दस्तावेज़ात को आर्टिकल 17 और 79 के मुताबिक साबित करना इंतहाई लाजमी है। और आखिर में एक केस का हवाला देते हुए अदालत ने यह कहा कि ये वाज़ह किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोई खुदकार हक नहीं, बल्कि एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है जो अदालत हालात को देख कर देती है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ना तो एग्रीमेंट के गवाह जो अटेस्टिंग विटनेसेस थे उनको पेश ना करने की कोई मकूल वजह भी नहीं बताई, जिस पर अदालत ने आर्टिकल 129G के तहत एडवर्स प्रजम्पशन ली कि अगर गवाह पेश नहीं किए गए तो मदई के खिलाफ ये तस्वर किया जाएगा कि वो गवाहान मदई के खिलाफ शहादत देते। जब बुनियादी दस्तावेज ही साबित नहीं होती तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के तमाम फैसले कल अदम करार देते हुए अपील मंजूर कर ली और मुकदमा खारिज कर दिया। नाज़रीन, इस फैसले से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ एग्रीमेंट रखना काफ़ी नहीं, बल्कि इसे कानून के मुताबिक साबित करना भी इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर गवाहों की पेशी, जो कि अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, इंतहाई लाजमी है, वरना आपका मजबूत केस भी समझें कि बेजान है। इसलिए कहते हैं कि जब एग्रीमेंट टू सेल तहरीर किया जाता है तो उन गवाहान को आप सोच समझ कर बतौर गवाह अटेस्टिंग विटनेसेस शामिल करें कि कल को अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो क्या वो आपके मौक़िफ़ की तायद के लिए अदालत जाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि वकला के पास जब केसेस आते हैं एग्रीमेंट टू सेल के लिए, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हैं और कहते हैं कि गवाह फरिस्त गवाहान देनी है, तो उसमें मुदई की तरफ से वो गवाह दिए जाते हैं जो अटेस्टिंग विटनेसेस नहीं होते, और हम वकला भी इस चीज़ पर जोर नहीं देते और उन प्राइवेट बंदों को ही गवाह रख लेते हैं जो उस इकरारनामे के गवाह नहीं होते। तो इस फैसले से हमें ये चीज़ साबित होती है कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करते हैं और अटेस्टिंग विटनेसेस को बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं करते, और अगर वो किसी वजह से नहीं हो रहे तो वो उनकी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो ये समझ लीजिए कि आपका दावा खारिज है। बेशक वो लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से डिग्री हो जाए, ADJ साहब की अदालत से डिग्री हो जाए, या वो हाई कोर्ट से भी डिग्री हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी इस नुक्ते के ऊपर आपका दावा खारिज हो सकता है कि आपने अटेस्टिंग विटनेसेस जो हैं, जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना था, वो अदालत में पेश नहीं किए, लिहाजा आपका केस नहीं बनता। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला जात आसान अल्फाज में आप तक पहुँचते रहें, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन
اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کے قانونی فیصلے آپ تک بر وقت پہنچ رہیں. تھینک یو ویری مچ.